मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कमल खिलाने की रणनीति पर काम कर रही भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा के चुनाव प्रचार में अब स्टार प्रचारकों को उतार दिया है। इसी कड़ी में विधानसभा चुनाव के लिए स्टार प्रचारक बनाई गई भाजपा की वरिष्ठ नेत्री और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पार्टी के चुनाव प्रचार के लिए कमर कसकर जबलपुर पहुंची, जहां स्मृति ईरानी ने जबलपुर की कैंट विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए प्रचार कर जनता से वोट मांगे। इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए स्मृति ईरानी ने कांग्रेस और इंडिया गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। स्मृति ईरानी ने कहा कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने लोकतंत्र का मंदिर कहलाने वाली विधानसभा एक ऐसी अभद्र टिप्पणी का साक्षी बना है जिसमें महिलाओं को निशाना बनाया गया है। नीतीश कुमार ने जो अमर्यादित टिप्पणी की है जिसे देश की कोई भी महिला बोल नहीं पाएंगी और ना ही मैं समाज में उस पर भाषण दे पाऊंगी, क्योंकि एक हिंदुस्तानी महिला की तुलना नीतीश कुमार ने इतनी घटिया ढंग से की है। बावजूद उसके नीतीश कुमार की इस टिप्पणी को लेकर ना तो कांग्रेस पार्टी के किसी नेता ने ऐतराज जताया है और ना ही इंडिया गठबंधन के नेताओं ने खंडन किया है। उल्टा उसके कांग्रेस के नेता जब भी किसी महिला के बारे में बात करते हैं तो उसे माल कहते हैं। इसके साथ ही स्मृति ईरानी ने कहा कि राम मंदिर को लेकर भाजपा के लोगों का कांग्रेस के लोग मजाक उड़ाते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे, लेकिन कांग्रेस के लोगों को अब यह बताना कि बीजेपी में भगवान रामलला का मंदिर भी बनवा दिया और 22 जनवरी की तारीख भी बता दी, जिस दिन 500 से अधिक सालों से मंदिर के बाहर रहे भगवान रामलला भव्य मंदिर में विराजेंगे। और यह पुण्य काम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने धर्म के लिए धैर्य का परिचय दिया है। लेकिन कांग्रेस के पास जब सत्ता आई थी तो गांधी परिवार ने कोर्ट में पिटीशन लगाई कि राम सेतु तो है ही नहीं, भगवान राम का अस्तित्व ही नहीं है। और भगवान राम चमत्कार देखो, जिसने कोर्ट में राम जी के अस्तित्व को नकारा था, आज वही परिवार मंदिर मंदिर घूम रहा है। इसके साथ ही स्मृति ईरानी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कोरोना अगर कांग्रेस के कार्यकाल में आया होता तो क्या गरीब तक मुफ्त का राशन भी नहीं पहुंचता है, जबकि बीजेपी की केंद्र और राज्य सरकारों ने कोरोना काल में स्वास्थ्य से लेकर खाने तक का लोगों की चिंता की है। इसलिए कांग्रेस को आने वाली 17 तारीख को अपने वोट की ताकत से सबक सिखाना है। इसलिए इस बार विधानसभा चुनाव में कमल खिलाकर भाजपा की सरकार बनाना है। कैमरामैन लकी गर्ग और राकेश रोतेल के साथ पुष्पेन तिवारी, जबलपुर से खास रिपोर्ट। में पोलिंग बूथ पर आओ, कमल का बटन दबाओ, बीजेपी का कमल का फूल। आपकी जीत तो पक्की है, फिर आप अपनी दीदी को कहे बुलाए हैं। अशोक भैया ने कहा दीदी मैं क्या करूं, दादा ने इस रीत को स्थापित किया था। दादा ने 2008 में कहा था बेटी आएगी घर में आशीर्वाद अपने शुभ कदम लेकर आएगी, बस बेटी को यह वादा करना है कि जब जब परिवार बुलाएगा तब बेटी आएगी। लेकिन बहनों से विशेष कहने आई, ये चुनाव में सिर्फ भैया के लिए नहीं, अपने लिए भी वोट करना। पूरे प्रदेश में कांग्रेस नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के राज में 3,70,00,000 बहनों ने जीवन में पहली बार बैंक का खाता खोला है। सबला के हमारी योजना के अंतर्गत प्रसव से पहले 4,000 और उसके बाद 12,000 मतलब 16,000 रुपया देने की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी ने की। उसी बैंक के खाते में आया कि नहीं आया? लक्ष्मी के रूप में गरीब की बेटी की आराधना कर गरीब की बेटी को लखपति बनाया भारतीय जनता पार्टी ने। बनाया कि नहीं? उनके लिए भी किया। याद है कांग्रेस वाले उपहास करते हैं, जब भाजपा में राम भक्त कहते मंदिर वहीं बनाएंगे, कांग्रेसी कहते तारीख नहीं बताएंगे, कहते थे ना। अरे दादा हिला मत। आज दादा का स्मरण कर राम भक्त कहते हैं कि तारीख भी बताने आ गया भैया, 22 जनवरी है, लिख लो। बोले भारत माता की। वंदे। मेरा आग्रह है
बिहार में स्थान पर बैठेंगे। स्वल्पाहार विधानसभा ये चालू नीतीश कुमार जी की अभद्र टिप्पणी का साक्षी बना। ये वो सदन है जिसमें संविधान को मर्यादित रूप में प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी हर राजनीतिक पक्ष के नेता की है। मुझे इस बात का खेद भी, इस बात का आक्रोश भी, और अंग्रेजी में एक शब्द है डिस्गस्ट, कि नीतीश कुमार इंडिया अलायंस के संस्कारों का परिचय देते हुए देश की महिला के बारे में जिस प्रकार से अभद्र बात बोल चुके, उसका 24 घंटा बीत गया, अब तक न कांग्रेस पार्टी ने खंडन किया, न इंडिया अलायंस के किसी भी नेता ने खंडन किया। क्यों बार बार महिला के चरित्र, महिला की जीवन शैली और महिला संबंधी ऐसी घटिया बातें जब इंडिया अलायंस के नेता करते हैं तो सांप सूंघ जाता है कुछ लोगों को। मैडम, राहुल गांधी